एक पॉजिटिव न्यूज क्या आया, सब ग्लोबल मार्केट ऊपर, डाउ जोन्स 800 पॉइंट ऊपर, SGX 500 पॉइंट ऊपर। भाई फिर से खुश हो रहे हैं ना, फिर से कैलकुलेटर निकाल लिया होगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। रुको जरा, डेटा क्या बोलता है वो समझो। 13 अप्रैल को 1983 करोड़ का माल बेचा, 16 अप्रैल को 3427 का माल बेचा, 17 अप्रैल को 4721 करोड़ का माल बेचा। तीनों दिन मार्केट ग्रीन में था। मैंने क्या बोला था आपको, अचानक से एफआईआई का बाइंग मोड में सेट होना मार्केट को पॉजिटिवनेस में लेकर आया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कैसा डेटा पढ़ रहे हैं मार्केट का, तो एफआईआई तो माल बेच रहा है। भाई पहले समझो, एफआईआई ने 15 दिन पहले माल लेना स्टार्ट कर दिया था, उसको एक्यूमुलेट कर रही थी और अब धीरे धीरे उसको दे रही है। ग्लोबल मार्केट देख के आप लोगों को क्या हो रहा होगा, गुदगुदी हो रही होगी, खुश हो रहे होंगे। खुश मत हो, एक मेजर इवेंट है, पहले उस इवेंट को समझो। हो सकता है मंडे विल बी और जैकपॉट डे, और ये भी हो सकता है मंडे को आपकी जेब भी कट जाए। तो ध्यान से सुनो, जो लोग मेरी बातों को हल्के में ले रहे थे गैन की स्टोरी को, तो ध्यान से समझ लो। 17 तारीख को, कल थी 17 तारीख, और मेजर डे पे मेजर इवेंट हैपन हुआ है। 13 तारीख को भी वही हुआ था, 11 को और 7 को भी वही हुआ था। अब एक बात को समझो, गैन कभी भी गलत नहीं होगा, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, और मेरा डेट एग्जैक्ट लगता है हमेशा। तो यहां पे समझते हैं पूरे दिन मार्केट ने क्या किया। तो क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट में एक बाइंग जोन चल रहा था। नीचे से बाजार उठ के आने के बाद 2 दिन पहले वही सेम तरीका जोन बनाया, फिर यहीं से वही सेम तरीका जोन बनाया। तो यहाँ पे आपको 2 चीज समझने को मिलती है कि धीरे धीरे यहाँ पे पोजीशन बन रही थी, और एवरी सिंगल डे जिस दिन भी गैप अप हो रहा है उस दिन कोई बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हो रहा है। तो मैंने आपको कई सेशन में बताया कि लक्ष्मण रेखा 24,447 है, तो कल मार्केट इसके ऊपर खुलेगा, और ऊपर के लेवल्स भी मैंने आप लोगों को सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अब तो मार्केट देख के कोई भी बता देगा, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें टाइम पे बता दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर कट है। अब फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग नहीं करेंगे जब तक कोई एक पैनिक ना आए। अब ऊपर की साइड में अगर 24,447 के ऊपर बाजार चलता है, तो ऊपर की साइड में आपको 24,770 से लेके 24,947 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल तो मार्केट ऊपर खुलेगा, तो रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझते हैं। मान लो कल मार्केट 2 से 3% प्लस खुल जाए, सपोज करो। अब व्हाट्स नेक्स्ट, सबसे पहले 2 चीज समझनी है। हमें कोई भी चीज का ट्रेंड रिवर्सल करना है तो 9:45 के बाद करना है, और ये सिंपल है। बाजार को चलने दो जितना चलता है, शुरू के आधे घंटे के अंदर जैसे ही 9:45 के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी पैनिक लगता है तो वहां पे आप बेच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आप बोलोगे कि ऐसे कैसे बेचने का बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कल मैं एक वीडियो पब्लिश करूंगा जिसमें एक हिडन गेम वाला छुपा हुआ है, तो वैभव सूर्यवंशी के नाम से वो आएगा शॉर्ट पे, तो उसको ध्यान रखना, उस सेटअप को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो जो हमारा अब लास्ट में क्रूशियल सपोर्ट है वो यही है, हालांकि ये अब टूटेगा नहीं, 24,147। हम अपना लेवल कभी भी चेंज नहीं करेंगे, चाहे मार्केट इफ हो जाए, चाहे बट हो जाए, चाहे मार्केट इधर से उधर हो जाए, नो इफ नो बट। हम लोग अपने गैन की स्टोरी के लेवल्स को हमेशा कंसीडर करेंगे, और आज नहीं 6 महीने बाद भी अगर ये लेवल आएगा वापस से आपको यही लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने लगभग 4 साल इसके ऊपर रिसर्च किया कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, कैसे लेवल्स। तो यहाँ पर क्लियर कट है। निफ्टी फ्यूचर लास्ट क्लोज 24,848। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था मेरी लक्ष्मण रेखा का मैजिक आपको देखने को मिल गया होगा, ऊपर से एग्जैक्टली टच किया और फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो यहीं पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि लक्ष्मण रेखा का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो किस लिए है और एक्चुअल में वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल गई होंगी। अब अपसाइड में आपको ऊपर के लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, तो ये यहाँ पे आपको क्लियर कट है। 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर मिलता है इस लेवल के ऊपर, तो अनदर आपको 400 से 500 पॉइंट देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में अभी कोई घबराने की बात है नहीं, बट ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो समझते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि मार्केट अभी कहाँ पे मूव कर सकता है। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा चैनल पूरा कंप्लीट करके गया था। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे सारा का सारा ये टाइम जोन चल रहा था, तो नेक्स्ट टाइम जोन यहाँ पर है। तो अभी ये देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जोन ये कौन सी डेट में हिट होगा। अगर देखेंगे दोनों चार्ट में ऊपर से वो कंप्लीट हो चुका है, नीचे से नया बन रहा है,
तो यहाँ पे क्लियर कट है 25,247 विल एक्ट एज अ बिगेस्ट हर्डल। हो सकता है ये जबरदस्ती इस रैली को खींच के थोड़ा सा यहां तक ले जाए। आई एम डैम श्योर अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो उसके बाद नीचे जाके फिर वापस से ऊपर आने का प्लान होगा। तो अभी ध्यान रखना है, बाजार वापस से इस पूरे सेटअप को कंप्लीट करेगा और ये सेटअप जाकर कंप्लीट हो रहा है 25,847 से लेके 26,256 तक की रेंज में ये कंप्लीट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जितने भी सेटअप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बनते हैं तो उसमें एक टाइम्स गोल थ्योरी भी इन्वॉल्व होता है, तो वो कितने टाइम पे लगता है तो ये डिपेंड करता है। तो अभी इसी एक्सपायरी पे 26,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स कि एक बार ये इवेंट क्लोज हो जाए फिर समझेंगे कि किस तरीके का रिएक्शन होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट बताया था जो हमारा लक्ष्मण रेखा है वो 57,256 है और एग्जैक्टली वही हुआ, लेवल के आसपास से टच करके अचानक से 1000 पॉइंट का डाउनफॉल स्टार्ट किया। लेकिन नीचे की साइड में मैंने आपको क्लियर कट बताया था 55,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। एग्जैक्टली वहीं पे आकर बाजार ने यू टर्न ले लिया और देखो वो यू टर्न छोटा मोटा नहीं था, 800 पॉइंट का यू टर्न था। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी प्लस गैन स्टोरी। तो ये धीरे धीरे आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से है, लेकिन पहले आप भरोसा करना सीखो, बिकॉज हम लोग चार्ट के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मुझे पता है सारी चीज ऑलरेडी सेट की जाती है, कब क्या करना है कैसे करना है। और खुद सोचो एवरी सिंगल न्यूज या तो मार्केट खत्म होने के बाद आती है या वीकेंड पे आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी सेट होता है कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है। तो लेवल्स भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसी तरीके से सेट किए गए होते हैं, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लो आप अपने फुटप्रिंट को तो छुपा सकते नहीं हो। तो वो सारा का सारा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कैचेबल हो जाता है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, अभी यहाँ पे समझते हैं अब आगे क्या करना है। अभी आगे क्या करना है, अभी सीधा सा है। अभी जो लक्ष्मण रेखा मैंने आपको बताया 57,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर कल बाजार 57,456 के ऊपर खुलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा लगभग 57,856 से लेके 56,256 तक की रैली अपसाइड में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बाजार सिंगल डे में 3% ऊपर हो गया तो मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और देखूंगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, निफ्टी में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट बैंक निफ्टी उसको स्टेबल करेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक अपने बाइंग मूड में बैठे हुए हैं और वो तसल्ली से चलेंगे तो बैंक निफ्टी को रोक लिया जाएगा वहीं पे। और अगर क्रूशियल लेवल के ऊपर मार्केट रुकता है तो यू कैन सी अनदर गैप अप ऑन वेडनेसडे एंड अगेन फ्राइडे। तो ये ध्यान रखना, तो वेडनेसडे और फ्राइडे में फिर से एक बड़ा मूव हो सकता है, तो ध्यान रखना है। तो नीचे की साइड में हम कुछ करेंगे नहीं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने का कोई ज्यादा वो नहीं है। बट मेन जो, अगर आपको जो मेन ट्रेंडिंग लेवल समझना है तो ट्रेंडिंग लेवल समझने के लिए आपको 55,856 की तरफ नजर रखनी है। अगर आने वाले समय में ये ब्रेक होता है तो एक बात कंफर्म है कि मार्केट फिर उठने में काफी टाइम लगा सकता है। 2,000 से 3,000 पॉइंट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रेयर केसेस में होगा जब तक कोई बैड न्यूज ना आ जाए, क्योंकि ऐसे लेवल्स टेक्निकल के ऊपर नहीं ब्रेक होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स वाले लेवल्स है, इसके ऊपर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो क्लियर कट है, बैंक निफ्टी का जो लास्ट क्लोज हुआ है 57,725 के आसपास हुआ है। क्रूशियल सपोर्ट जो आपको बताया है वो 55,856 के आसपास है। और अगर कोई भी तूफानी रैली चालू होगी वो 57,256 के ऊपर ही होगा। वंस लेवल विल बी क्रॉस, इसके बाद तूफानी सिस्टम चालू हो जाएगा और अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 58,856 से लेके 59,456 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब समझते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और गैन स्टोरी के अकॉर्डिंगली कि बैंक निफ्टी में भी क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही लेवल आ रहा है। अगर आप देखोगे थर्ड आर्क के अंदर 56,856 से लेके 57,256 तक का ही लक्ष्मण रेखा दिखा रहा है। तो इसके बाद अगर बाजार क्रॉस करता है तो अपसाइड में आपको सीधा देखो एक पॉइंट पर 59,000 दिख रहा है और देखो टाइम्स गोल थ्योरी दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा डेट है ये मैंने हिडन किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कौन से डेट के आसपास ये लगेगा, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। द सेम थिंग यहाँ पे ये लेवल है और जो पुराना सेटअप कंप्लीट हुआ है वो जाकर यहीं पे होल्ड कर रहा है। इधर देखो यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो ऑलरेडी एक प्लान है जो मार्केट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर कट है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वैसे ही रिएक्ट होगा। ये डेट मैं आने वाले 2 एपिसोड में आपको रिवील कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स के मैजिकल मोमेंट के ऊपर। आपको बताया था लास्ट टाइम भी मैंने कोलपाल और टाटा कंज्यूमर बताया था और देखो कितना अच्छा चला।
अभी बात को समझो, यहाँ पे क्लियर कट है टाटा मोटर जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 361 के आसपास हुआ है, और यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट तो 357 के ऊपर इट्स लुकिंग टू। और अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 371 से लेके 377 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा टिंडा। टिंडा मैंने टाटा कंज्यूमर के साथ ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि टिंडा में भी उसी तरीके का पैटर्न है जिस तरीके से टाटा कंज्यूमर का पैटर्न था। तो यहाँ पे टिंडा जो क्लोज हुआ है वो 2791 के आसपास हुआ है, और लक्ष्मण रेखा है 2817 का। अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 2870 से लेके 2927 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। लोधा लास्ट क्लोज हुआ है 869 के पास, और लक्ष्मण रेखा है 881। अगर इसके ऊपर बाजार जाता है तो अपसाइड में आपको इसमें भी 4 से 5% का मूव देखने को मिलेगा, जो कि 947 से लेके 970 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। आई लव LIC 540 के आसपास क्लोज हुआ था, लक्ष्मण रेखा 541 है, इट्स वेरी नियर बाय लक्ष्मण रेखा। तो अपसाइड में आपको इसमें 557 से लेके 571 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन गेल एंड पावर ग्रिड, आई लव बोथ स्टॉक्स, इट्स लुकिंग टू हॉट। तो ये पूरे वीक के लिए अच्छा है, मैंने पहले भी बताया था, तो ऑलरेडी चल रहे हैं। दो स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है। वन IDFC, ये फटने के लिए तैयार है, तो अपसाइड में लक्ष्मण रेखा आपको 69 देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर क्रॉस होता है तो आपको 80 प्लस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल है 73, सेकंड लेवल है 75। तीसरा स्टॉक है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में 1580 के आसपास क्लोज हुआ है, और जिसका जो लक्ष्मण रेखा है वो 1601 है। अगर 1601 क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको इसमें भी 4 से 5% की मूव देखने को मिल सकती है। ITC लास्ट क्लोज हुआ है 311। ITC के ऊपर स्पेशली नजर रखना है, क्योंकि 311 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस हो गया तो आपको 350 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों न्यूज के सेक्शन में। न्यूज के ऊपर बार बार मैं आपका फोकस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एवरी सिंगल डे यू विल गेट 3 to 5 स्टॉक्स बाय न्यूज सिलेक्शन। तो जैसे ही गोल्ड सिल्वर में एक न्यूज आया था, गोल्ड सिल्वर में इंपोर्ट ड्यूटी को लेके कुछ न्यूज आया था, पेमेंट पोज करेंगे इंडियन बैंक्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नाम भी लिखा, मैंने नाम भी लिख दिया है। इसका इफेक्ट कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के ऊपर हुआ था, और अचानक से ये न्यूज आई तो स्टॉक 2% डाउन हो गए थे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई बैड न्यूज आती है, गुड न्यूज आती है, और कोई स्टॉक 2% का सडन मूव कर देता है, तो इसका मतलब वो न्यूज परफेक्टली ओके है, वो उसी साइड में फेयर प्ले करेगा। अगर पॉजिटिव आती है तो वो उसी साइड में फेयर प्ले करेगा। तो ये आपको समझना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन का जाकर आप चेक कर लेना। जो इस कैंडल में मूव आया था, लगभग वो 1 मिनट में भी हो सकती है, 2 मिनट में भी हो सकती है, 3 मिनट में भी हो सकती है। आई पर्सनली यूज 3 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे 2% का मूव अगर दिख जाता है, नहीं आता तो मैं 5 मिनट का मूव में भी चेक करता हूँ। तो वो पूरा मूव कैप्चर करने के बाद मैंने अपना पोजीशन सेट किया, और यही रीजन है कि कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन में दोनों में मिलकर मैंने प्रॉफिट किया, वो सारा मिला के लगभग 5 लाख के आसपास। तो ये आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फिर वही आपका ऑयल रूट वाला न्यूज आ चुका है, ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट कर चुका है। मेजर न्यूज बाद में JSW स्टील के ऊपर आ गया, NBFC के ऊपर आ गया, IOC के ऊपर आ गया। डिक्सन में मेजर न्यूज है कि आपको वीकनेस 6 ईयर क्वार्टर्स, मतलब पिछले 6 साल के क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिली है इस बार डिक्सन में। एंजल वन में पॉजिटिव मूव होने का रीजन यही था, जो लास्ट में मूवमेंट आया था तेज होने का, कि उनका जो मार्जिन गाइडेंस दी गई है वो 50% बढ़ने की दी गई थी, इसीलिए हुआ है। तो मेजर न्यूज एक क्रॉम्पटन ग्रीव, तो कल मेरे रिडायर पे क्रॉम्पटन ग्रीव भी रहेगा। जियो प्लेटफॉर्म एक IPO लेकर आ रहा है, तो एक बात ध्यान से सुन लो, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी IPO लेकर आए उसको इग्नोर करो, डोंट इन्वेस्ट एनी मनी ऑन छोटा भाई बड़ा भाई। और एक बात समझनी है, ये जब भी IPO लेकर आए और मार्केट हाई पर हो तो समझ जाना मार्केट को प्रेशर में आना ही आना है। आप इनका सारा रिकॉर्ड देख लो, एंड दिस इज द प्योर लॉजिक ऑफ छोटा भाई बड़ा भाई। तो मैं हर बार लोगों को बताता हूँ, मतलब 4-5 साल में एक बार आता है, बट आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कहाँ से कहाँ घूम सकता है। तो और कोई ग्लोबली न्यूज ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, जो सारा पोजीशन है FII का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अपकमिंग रिजल्ट्स में ICICI बैंक, HDFC जो आज आ जाएगा, यस बैंक भी आज आ जाएगा। PNB की तरफ ध्यान रखना है, और भी बैंकों का रिजल्ट है। और सचमुच ये मार्केट भविष्य का सीजन 2 आपकी मदद कर रहा है ना, तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में टाइम्स गोल्ड थ्योरी लिखना। वेरी सून आई विल सेंड यू द फुल डिटेल इन कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे रिप्लाई को इग्नोर मत करना,
उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टाइम्स गोल थ्योरी कैसे निकाली जाती है। पहले हम डेट निकालना सीखेंगे और उसके बाद लेवल निकालना सीखेंगे। तैयार रहना एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच।